जनाब, मैं आपके माध्यम से एलजी गवर्नमेंट को गुजारिश करना चाहता हूं कि लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है बिजली के हवाले से। बहुत सारे लोग परेशान हैं आज बिजली की वजह से। तो मैं एलजी सरकार से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, इस मसले को देखिए। ये जो पावर का मसला है इसको देखने की ज़रूरत है। बिजली रेस्टोर होनी चाहिए सही टाइम पे, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। हम लोगों के साथ साथ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के साथ रही है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। ये जो मसले हैं पानी के हवाले से, ये मसले भी हमारे पास आए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ये पानी भी रेस्टोर जल्द जल्द हो जाए। आला हुक्मरानों से भी हमने गुजारिश की कि ये पानी का मसला जो है, ये पानी का मसला जल्द अज जल्द हल होना चाहिए, और इसी कोशिश में इंशाल्लाह हम जुड़े रहते हैं। थैंक यू। देखिए, जो बिजली का माहौल है इस वक्त, अगर हम देखा जाएंगे, इसकी जिम्मेदार जो पहली सरकार थी, चाहे पीडीपी थी, एनसी थी, कांग्रेस थी, बिजली के एग्रीमेंट उन्होंने किया। ये भी मैं आज समझता हूँ बिजली की दिक्कत है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको भी मुश्किल आता है। दूसरी बात है, विंटर शुरू हो गया, सर्दी यहाँ पर शुरू हो गई। मैं आपके माध्यम से एलजी सरकार को ये कहना चाहता हूँ, जो ये बिजली की समस्या यहाँ पर है, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने ये बात अपने अध्यक्ष जी के साथ भी की, श्री रविंदर रैना जी के साथ, पोल साहब के साथ भी, उन्होंने भी एलजी साहब के साथ ये मसला उठाया। मुझे लगता है कुछ ही दिन ही लग जाएंगे, इस पर अजाला हो जाएंगे, लोग सफर नहीं करेंगे। शक्ति का जो मसला है, आज मेरे नोटिस में आया। सुबह 10 बजे मैं ऑफिस पहुंचा, कुछ लोग मेरे पास भी आया, चाहे दिल्ली पोरा है, आयरे हल है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या पीएचई एग्जन पुलवामा, उसको नींद पड़ गई, वो सो रही है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से चीफ इंजीनियर को, और खासकर जो हमारा होनहार डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की डॉक्टर बशारत कोयूम साहब है, मैं उसको भी आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, जिस इलाके में ये प्रॉब्लम है, एवं 1 हफ्ते में ये हल होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक ये मसला है, इसमें हकीकत और नैरेटिव में बहुत फर्क आप भी देख रहे होंगे और आवाम भी देख रहे हैं। जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम तो है नहीं, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है, दे बिलीव ऑन जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो रियलिटी ग्राउंड पे क्या है वो दूसरी है। आप जैसे जल जीवन मिशन की मैं बात करूं, जल जीवन मिशन एक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, और जिला पुलवामा में भी अगर आप देखेंगे बहुत से फंड्स आए, एग्जीक्यूट हुए। लोग कहते हैं, जब हम कंसर्न लोग से कहते हैं कि इतने % पैसे खर्च हो गए, लेकिन जब गांव में देखते हैं पानी नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट्स एंड द ग्राउंड रियलिटी। हम भी मानते हैं कि इसमें एक प्रोसेस लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह से क्लेम किया जा रहा है वो सच नहीं है। आप पावर की, आप बिजली की बात देख लीजिए, कहाँ है बिजली? फिर आप सिस्टम से बात करिए, वो यही कहेंगे लोग फीस नहीं भर रहे हैं, लेकिन जहां मीटर्ड एरियाज है, जहां फीस देते हैं, वहां भी पावर का यही हाल है। तो ये जो ये डिफरेंस है, ये तो एक नैरेटिव एक क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन जो रियलिटी ग्राउंड पे है वो इसके साथ मेल नहीं खाता। ये एक कहने का तरीका है, लेकिन जिस तरह से जो स्टेटमेंट्स का फ्लो है
کہ جب آپ کسی نچلی لیول سے سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں کہ اس سکیم کا کیا حال ہے، اس سکیم کا کیا حال ہے، اس سکیم کا کیا حال ہے، جب اس کا سٹیٹمنٹ اوپر جاتا ہے، اوپر سری نگر میں بیٹھ کے یا سیکٹریٹ میں بیٹھ کے لگتا ہے کہ اب تو یہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے، لیکن جو اس سکیم کا اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے، اس اینڈ ریزلٹ کو دیکھنے کے لیے کوئی بندہ کنفیوژن میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی پالیسی ہی یہی ہے. جو پولیٹیکل ڈس امپاورمنٹ کی جو ایک پروسیس شروع کی گئی ہے پچھلے 2-4 سالوں سے، مجھے لگتا ہے یہ اسی کا حصہ ہے. ادروائز ملک کے کس حصے میں، ملک کے کس اسٹیٹ میں، یونین ٹیریٹری میں پالیٹکس کا یہ حال ہے، جبکہ وہاں بھی وہی قانون ہے، یہاں بھی وہی قانون ہے. جو آپ کا آئین ہے وہ وہاں بھی وہی آئین ہے، یہاں بھی وہی آئین ہے. اور یہ آئین میں پرووائڈ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک پروسیس کو اس کی سپیس دی جائے، جو پولیٹیکل نارمل پولیٹیکل پروسیس ہے یہ وہ کیسے آگے بڑھے. یہاں آپ روز روز دیکھتے ہیں، ابھی آج کی ڈیٹ میں اب چونکہ پارلیمنٹ الیکشنز کا سلسلہ ابھی تو تھوڑا دور ہے لیکن ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی حرکت آئی ہے. اس کے بغیر جتنی بھی پولیٹیکل پروسیس ہے، جس لیول کا بھی الیکشن ہونا ہے جو کہ کنسٹیٹیوشن قانون کے تحت ہونا چاہیے، اس کی تو کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. اسی لیے جو آپ اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو بھی لگتا ہے کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے، دیٹ از بیکاز آف دس ریزن. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ اب اس کے الیکشن ہوں گے، پھر پتہ چلتا ہے نہیں ہوں گے، پھر بلدیاتی الیکشن ہوں گے، پتہ چلتا ہے نہیں ہوں گے، اسمبلی الیکشن ہوں گے، پھر پتہ چلتا ہے پھر ڈیفر ہو گئے. تو اس سچویشن میں جو آپ لگتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ پالیسی ہے، یہ کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے.